टुडेज की बहस में हम बात कर रहे हैं फ्रांस के नए कानून पर। फ्रांस का नया कानून ये कहता है जो इस्लामिक कट्टरपंथ फैलाएगा फ्रांस के अंदर, क्योंकि आपको जरूर पता होगा वहां पर जिस नृशंस तरीके से एक कैरिकेचर बनाने पर प्रोफेसर की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद पूरी दुनिया स्तब्ध थी। इसके बाद फ्रांस ये समानता का कानून लाने की बात कर रहा है और यहां पर वो ये कह रहा है कि अगर इन धार्मिक गतिविधियों में, मजहबी गतिविधियों में अगर किसी भी तरह के एक्सट्रीमिस्ट का व्यू उनको मिला तो वो उस पर कार्रवाई करेंगी। क्या भारत में भी ऐसे कानून की जरूरत है? इसी पर हम बहस कर रहे हैं। सीधे पैनल को दिखा देता हूं। मेरे साथ अवनीजेश अवस्थी जी हैं, मेरे साथ माजिद हैदरी जी हैं, मेरे साथ जेबा खान है, मेरे साथ सैयद जरीन जी हैं, मेरे साथ शबनम खान है, मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी है। अवनीजेश जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा और मेरा बड़ा दो टूक और सीधा सवाल, क्यों ना भारत सरकार भी अब इस कानून को लागू करे? नहीं, ये तो आज अभी आपके साथ एक वकील साहब बैठे थे, उन्होंने भी कहा कि मैं तो समर्थन करता हूँ और इन्होंने भी कहा कि समर्थन करता हूँ, और ये कहते हैं कि सब पर लागू होना चाहिए। यही तो हम कह रहे हैं यूनिवर्सल सिविल कोड में कि सबके साथ एक कानून लागू हो। हम कब मना कर रहे हैं? यही लोग विरोध करते हैं कि नहीं, हमारा अभी माजिद हैदरी ने कहा कि मैं 4 शादियाँ करूँ, मैं ट्रिपल तलाक दूँ, ये मेरा व्यक्तिगत मसला है। अरे सती प्रथा भी तो व्यक्तिगत मसला था, खत्म हुआ ना? बाल विवाह भी मतलब व्यक्तिगत मसला था ना, किसी धर्म का था, खत्म हुआ कि नहीं हुआ? इस मानवता के साथ इसमें बताइए कि इसमें ये पर्सनल लॉ के नाम पर ये बदमाशी नहीं चलती रहेगी। ये बात है, महत्वपूर्ण बात ये है। जीडी बख्शी जी ने बहुत अच्छी तरह से आज कहा, बहुत अच्छी तरीके से कहा। उसमें माजिद हैदरी पता नहीं क्यों बिगड़ गए, लेकिन एक बात बताइए ना, उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में कहीं भी हिंदुओं के नाम पर यह हुआ हो कि इनको अलग किया जाए, ये आतंकवादी हैं, इन्होंने हमारे देश में आके अवस्था फैलाई, हमारे देश में कहीं नहीं है ना। इसके लिए आप मुसलमानों को सोचना पड़ेगा ना। आप ही कहिए, सही कहा उन्होंने कि मध्यम वर्गीय मुसलमान जो है, पिस्ता वो है बेचारा, मुट्ठी भर लोग जो है जो आतंकवाद के रास्ते पर चल करके पूरी की पूरी कौम को बदनाम करते हैं। लेकिन बात यह है नहीं, आप लोग उनका साथ देते हैं। आप लोग जो ही उनको पकड़ा जाता है, जो ही उनको आइसोलेट किया जाता है, आप कहते हो इस्लाम पर खतरा ही है। आप ये बताइए कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जहाँ पे मुसलमान अल्पसंख्यक वास्तव में बहुत कम है, 2, 4, 5, 7, 10, 15 फैमिली रहती हैं और पूरे में हिंदू रहते हैं, कहीं उनको कभी दिक्कत हुई? कश्मीर में 5 लाख हिंदू परिवार निकाल दिया कि नहीं? कहीं आप हिंदुस्तान के 70 साल के दंगों में बता दीजिए कि जहाँ पर हिंदू बहुतायत में है वहाँ पे कभी दंगा हुआ? दंगा मेरठ, अलीगढ़, मलियाना, भागलपुर, भिवंडी, वही क्यों होता है? दिल्ली में दंगा, पुरानी दिल्ली में क्यों होता है? पीतमपुरा, शालीमार बाग में क्यों नहीं होता दंगा? जरीन के पास क्यों नहीं होता? आप बताइए ना। जरीन, प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि जो एक चीज मैं कहना चाहूंगी, मेरा सवाल सुन ले फिर दोनों का जवाब दे दीजिएगा। ये जो, हाँ ठीक है, एक बड़ी कौम जो मिडिल क्लास, थोड़ा मॉडर्न मानती हो अपने आप को मुसलमानों में, वो भी क्यों इनके साथ खड़ी हो जाती है बचाने के लिए? ये दुविधा वाली बात है। हमारे यहां भी ऐसे सरफिरे हैं, लेकिन मेजॉरिटी उनके इस सरफिरेपन को डिस्कार्ड कर देते हैं, हटा के फेंक देते हैं। वो आप लोग क्यों नहीं कर पाते? दीपक जी, सबसे पहले तो मेरा तेरा खत्म हो। मैं चाहती हूँ कि हिंदुस्तान में हर भारतीय को एक जैसी इज्जत मिलनी चाहिए, एक समान अधिकार मिलना चाहिए। दूसरी बात कहना चाहूंगी, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले माइनॉरिटी स्टेटस छोड़ दीजिए। आप कानून आया था, सबसे पहले माइनॉरिटी स्टेटस छोड़ दीजिए। आपको पता है कि उस सब बराबर, सबसे पहले माइनॉरिटी स्टेटस छोड़ दीजिए। एक मेरी बात सुनिए, ट्रिपल तलाक पर आप कानून लाए, कितने लूप बोलते, कितनी महिलाओं को आज तक इंसाफ मिला है? सब पुलिस स्टेशन और कचहरी के चक्कर काट रही हैं। क्या कभी सरकार ने ये आंकड़ा लिया, जानने की कोशिश करी? कानून तो आप हर चीज के कानून लेकर कर आएंगे, लेकिन इंप्लीमेंटेशन कितना हो रहा है? ट्रिपल तलाक कानून लेकर आए थे, मैं सबसे पहले खड़ी थी उसके समर्थन में। क्या मिला मुस्लिम महिलाओं को? तो इस्लाम में इस तरीके का ट्रिपल तलाक जो तलाक बोल के बार कहूंगी, शादी खत्म हो जाती थी, उससे मुक्ति मिली कि नहीं मिली? ये तो बताइए ना। आप लेकर कर आए, आज तक महिलाएं भटक रही हैं। पूछिए जा करके, आज तक महिलाएं भटक रही हैं। ठीक है, शबनम खान के पास चलता हूँ। शबनम खान, क्या महिलाएं भटक रही हैं? क्या 3 तलाक मतलब तलाक कह देने से शादी खत्म, उस अभिशाप से महिलाएं मुक्त हो पाई हैं? और अगर नहीं हो पाई हैं, वो भी आपकी गलती है। निकल आ रहे हैं। बिल्कुल
दीपक जी, आज लड़कों की हिम्मत नहीं है कि 3 बार तलाक देकर चाय ठंडी थी या खाना नहीं बनाया या कुछ और प्रॉब्लम हो गई, बीमार हो गई और बच्चा पैदा हो रहा था, दवाई नहीं दिलाने की वजह से उसे छोड़ दिया। ऐसी हजारों चीजों पर जो छोड़ा करते थे ना, आज उनकी ऐसी की तैसी हो रखी है। मैं बहन को बता रही हूँ, और किस बहन को न्याय नहीं मिला मुझे बताइए जरा, मैं उनकी पूरी मदद करूंगी। अगर इनको कोई भटकी हुई बहन मिल रही है तो। मैं तो इतने साल से वो वाली बहनों को भटकते हुए देख रही थी जिनको छोड़ देते थे सारे आदमी और आराम से साहूकार बन के बैठ जाया करते थे, कहते थे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने तो छोड़ दिया, घूमती रहे। कोई कानून में सजा भी नहीं थी उस व्यक्ति के लिए। थोड़ा सा अगर बहनों के लिए सोचना है ना, तो ये वाला सोचिए कि सुबह से चलिए आप और हम सब एक शंख बजाएंगे और कहेंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई थे, लेकिन अगर कोई मुसलमान अपराध करेगा तो एक भी मुस्लिम व्यक्ति उसके साथ स्टैंड नहीं लेगा। चलिए पहले ये कहना सीखिए। और वो माजिद हैदरी कहाँ है, पूछिए जरा उनसे कि अगर भारत के बारे में सच में भारतीय हो, बाकी सारी बातें छोड़ो, भारतीय हो तो चलो बॉर्डर पे चलेंगे सारे लोग मिलकर। खड़े हो पाओगे वहां पर? 1 मिनट अगर खड़े होके दिखाया तो चलो देखते हैं कितना दमखम है। जाएंगे बॉर्डर पर, चाहता हूं मैं। कहोगे क्या सारे लोग मिलकर? तो मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर ये कैमरा देख के बड़ी बड़ी बातें और ये लपचप करना बहुत आसान होता है। जरा माजिद हैदरी को बोलो चलो शबनम खान चलने को तैयार है, तुम भी चल रहे हो क्या? चलो बॉर्डर पे अपने सैनिकों के साथ खड़े होंगे, एक हमारी भी गर्दन हो जाए जरा अपने देश के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूछो जरा। छोड़िए, मेरे पास अफसोस वक्त कम होता जा रहा है। सीधे कंक्लूडिंग कमेंट के लिए हम विजय अवस्थी के पास चलूंगा। हम विजय अवस्थी जी तरफ से। दीपक जी, अभी जरीन खान ने कहा कि कानून तो बना दिया, इंप्लीमेंट नहीं होता। मैं उनको जवाब दे देता हूं, कानून हत्या के खिलाफ भी है और हत्या करने वाले को कानून से सजा मिलती है। हत्या बंद नहीं हो गई, हत्याएं बंद नहीं हो गई, लेकिन कानून के कारण हत्यारे को सजा मिलती है, इसलिए कानून बनता है। समझ में जरा थोड़ा सा अगर कानून की समझ हो, कानून से अपराध नहीं रुकते, लेकिन अपराधियों को कानून के कारण सजा मिलती है और यही होगा, यही होगा। सबसे बड़ी बात शाकाहारी होने पे, मांस मछली खाने पे कोई बैन नहीं है जो आपने इस देश में लगा दिया है। फ्रांस में ऐसा कोई बैन यार, तुम फ्रांस की बात ना करो यार। हैदरी कहाँ है दीपक जी? पहले माजिद हैदरी से पूछवाइए, चलेंगे क्या बॉर्डर पे? अच्छा, माजिद हैदरी और शबनम को आमने सामने लाया जाए। माजिद हैदरी और शबनम आमने सामने लाया जाए। 1 मिनट खड़े होंगे सैनिकों के साथ। पिछले 9 महीने से मैं जनरल बख्शी रिक्वेस्ट कर रहा था चलिए चाइना से लड़ने चले, वो हमारी धरती खा गया लद्दाख में, लेकिन बख्शी साहब के मुंह में दही हुआ था क्योंकि बात थी सरकार। अरे माजिद भाई जरा ये बताइए, वैसे मेरे को आपको भाई कहने में अच्छा नहीं लगता क्योंकि आप देश विरोधी बात करते हैं। देश को तोड़ने वाला मेरा भाई नहीं हो सकता। चलो बॉर्डर पे। देखें, मैं तो तैयार हूँ, अभी चलिए चीनियों को कौन सी खून की नदियां? तुम लोग हो बहाने वाले, सबके खून तुम लोग करते हो। मैं तैयार हूँ, सबके गले काट देते हो। मैं तो तैयार हूँ। जिस मर्जी को जाके चाकू लेके घोंप देते हो उसकी पीठ में, फिर यहाँ पर बातें बनाते हो बड़ी बड़ी। रखिए, ये हिंदू भाइयों का ही बड़प्पन है जो तुम्हें छोड़ रखा है। ये हिंदू भाइयों का ही बड़प्पन है, ये उनका बड़प्पन है कि कुछ नहीं कहते तुम्हें। जिस दिन हिंदू भाई तुम्हारी तरह कट्टर हो गए ना, राष्ट्रवादी रहना भूल जाओगे। जामा मस्जिद कोई व्यक्ति वहां पर एक आवाज नहीं उठा सकता। पुलिस वालों की पिटाई तुम लोग करते हो। जितने ओखला जहां जहां तुम्हारा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तुमने क्या बना दिया मुसलमानों को? पिछले 6 वर्षों से हम मार खा रहे हैं मैडम, 6 वर्षों से। शर्म करो थोड़ी। कभी गौ हत्या के नाम पे मुसलमानों को पढ़ने और देश की मुख्यधारा से जुड़ने दो। नाम पे मार खा रहे हैं, कभी हमेशा उन्हें कट्टरवादी और आतंकवादी बनाने पर तुले हो। पूरी दुनिया में पिटाई हो रही है, शर्म नहीं आ रही है लेकिन तुम लोगों को। बस हम तो मार ही मार खा रहे हैं 6 वर्षों। माजिद हैदरी सिर्फ इतनी बात बोल दीजिए, भाई मैं एक बड़ा प्रोग्रेसिव मुसलमान हूँ, भारत के संविधान को मानते हुए मैं 4 शादियां नहीं करूंगी। जो इतना सब सह के भी कुछ नहीं कहते। माजिद हैदरी सिर्फ इतना बोल दीजिए। क्या चीज जी? मैं कह रहा हूँ इस भारत देश को हिंदुत्व मुक्त रखिए। सर मैं कह रहा हूँ कि मैं 4 शादी नहीं करूंगा, मैं शपथ लेता हूँ, आज बोल दीजिए, क्योंकि भारत का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। किस चीज की जी? 4 शादी करने की। देखिए, मैं 4 शादी करूंगा और आपको दिखाऊंगा, ठीक है? और 400 बच्चे होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ 4 शादियां करो, 400 बच्चे पैदा करो। आप अरे इन्होंने क्या बस इन्होंने इस्लाम को एक बड़ी पुरानी सही है ना, औरत और बस ये कट्टरवादिता और खून करो किसी का भी,
ये इस्लाम का रूप बना दिया इन लोगों ने। दीपक जी, एक लाइटर नोट में मैं बताता हूँ, वो कहा जाता है सीरिया वगैरह के बारे में कहा जाता है, सारे देश के मुसलमानों को बदनाम सीरिया करके वगैरह के रखा बारे में कहा जाता है हम 2 हमारे 42 हमारे हाथ में AK-47, वैसे ही कुछ है ना माजिद बस हैदरी? औरत और बच्चा हम 2 हमारे और 400, सेक्स और हम 2 ये हमारे 400। जनरल बख्शी, एक क्विक कमेंट आपका, आप हाथ उठा रहे हैं चलते चलते 30 सेकंड। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि माजिद हैदरी जैसे इनसाइटर्स की वजह से, जो कि मुस्लिम साइलेंट मुस्लिम मेजॉरिटी है, जो शरीफ है, जो नेक है, वो भी पिसते हैं बेवजह, क्योंकि इन जैसे लोग इंसाइट करते हैं, इन जैसे लोग लोगों को भड़काते हैं, ठीक है, और सफर करती है हमारी बेचारी बाकी बेटियां जो 3 उस कोने में। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं यहीं पे रुकूंगा। देश की बहस में दर्शकों का जवाब क्या है ये भी आपको बता देता हूं और फिर ब्रेक लूंगा। हमने पूछा था आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए फ्रांस जैसा कानून जरूरी है। हाँ कहना है 96% लोगों का, और शायद अब ये भारत में आएगा। इसकी सुगबुगाहट भी शुरू हो चुकी है। फिलहाल एक ब्रेक।